brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप जानते हैं कि एक टीम फाइनल पहुंच चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई और पंजाब के बीच अब एक ऐसा मुकाबला जो संडे यानी कि रविवार खेला जाएगा और उसमें तय होगा कि इस बार आईपीएल का नया चैंपियन आएगा या फिर एक टीम छठी बार आईपीएल जीतने के लिए कोशिश करेगी। क्योंकि मुंबई अगर हार गया तो फिर पंजाब और बैंगलोर दो ऐसी टीमें फाइनल में होंगी जो कभी आईपीएल जीती नहीं। लेकिन अगर पंजाब हार जाता है, मुंबई फाइनल में आता है, तो एक तरफ होगा आरसीबी, विराट कोहली की आरसीबी, और सामने रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस जो इससे पहले 5 बार आईपीएल जीत चुका है। तो मेरे साथ आज इस शो में सुनील गावस्कर हैं। सनी भाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही है और आप जानते ही हैं कि वो लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, तो मेरी और आपकी तो क्रिकेट जो है वो टीवी से चलती है, हम यहां से देख रहे हैं, लेकिन मैदान में टीमों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी रणनीति बहुत कुछ बता देती है। तो कौन होगा, वो मुंबई होगा या पंजाब होगा, उस पर पर्दा आज उठाते हैं। लेकिन पहले देखिए क्यों हम ये कह रहे हैं कि प्लेऑफ में आते आते मुंबई का पलड़ा हमेशा भारी हो जाता है। कहते हैं कि बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट, यानी कि आप जैसे जैसे बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आते हैं वहां आपका सर्वश्रेष्ठ खेल दिखना चाहिए। सनी भाई, दो ऐसी टीमें जो कल आमने सामने है। एक टीम है पंजाब जिसने टॉप किया, जिसने इसी हफ्ते मुंबई को अपने आखिरी लीग मैच में एक तरफा हराया, लेकिन चूंकि वो अपने घर पे क्वालिफायर 1 बुरी तरह हारे, चूंकि मार्को यानसन चले गए, चूंकि यूजी चहल का पता नहीं, और मुंबई जिस तरह पिछला मैच जीत कर आया और जिस अंदाज से जीत कर आया, वहां तो लगता है कि उनके जो रिप्लेसमेंट्स है वो भी काम कर रहे हैं। तो क्या ये एज मुंबई के पास है या आपको लगता है कि नहीं, पंजाब अभी भी गेम में है? पंजाब की गेम जो नए जगह में वहां जो थी और वहां पे फर्क हो। पंजाब की हमें जो मोहाली मैच के लिए या सेक्टर सी जान मैचेस हुआ करते मोहाली स्टेडियम पहले अच्छा चलने के में थोड़ी जान दी थी, कहां फास्ट बॉलर मार सकते, तो वह पिच अहमदाबाद में नहीं होगी। उस पिच का फायदा उठाकर आगे के गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी की कि पहले 4 ओवर तो उन्होंने 3 दे दिए थे पहले बार में। तो उनके खिलाफ थोड़ा मुश्किल ये नहीं कहूंगा कि हो सके, उनके पास उनके पास बोल्ड हेड बोलते एक आदत पड़ी, पहले वो थे, पर उनकी विकेट अलग सी हो गई, थोड़ी नरम इतनी ज्यादा ख्याल नहीं गई। मुझे लगता है जो पंजाब की बैटिंग है, खासकर जो उनको युवा बॉलिंग बराज है, वो मुझे है कि वो और अलग कर दिखाएंगे, वो नई जगह पे कर पाए। अगर मैं दोनों टीमों के आंकड़ों पर नजर डालूं सनी भाई, ये साफ है कि मुंबई का जो तजुर्बा है भाई, वो तजुर्बा हमेशा है, एक पेडिग्री है, एक तजुर्बा है, वही इस बार भी उनके काम आया है। अगर आप रनों पर नजर डालें, सूर्य कुमार यादव हो सकता है कि ऑरेंज कैप जब ये आईपीएल खत्म हो उनके पास हो, 673 रन उनके पास हैं। रोहित शर्मा ने शुरुआत अच्छी नहीं की, लेकिन रोहित का क्या है कि रोहित ने पिछले मैच में, बड़े मैच में 81 रन बना दिए और 410 रनों पर पहुंच गए। दरअसल रोहित का अगर आप पूरा आईपीएल का रिकॉर्ड ही देखें तो अक्सर ऐसा होता नहीं है कि वो जी 500-700 रन वाले सीजन उनके हों, लेकिन ये सीजन हो सकता है। 4 उनके अर्धशतक हैं और चारों में मुंबई जीता था। रिकल्टन है नहीं, लेकिन जॉनी बेस्टो को वो लेकर आए रिप्लेसमेंट। जॉनी बेस्टो ने आके कल क्या जबरदस्त पारी खेली। वहां पंजाब, अब पंजाब को जो गेंदबाजी खेलनी है, यहां पर भी तजुर्बा है। ट्रेंट बोल्ट 21 विकेटें लेके बैठे हैं। बुमराह ने मैच नहीं इतने खेले, लेकिन इस बार उनकी 18 विकेटें हैं। और अगर आप ये औसत और स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी पर नजर डालें, ये साफ है कि बुमराह इस वक्त शायद इस आईपीएल के गोट हैं, मतलब T20 के गोट हैं, शायद इस आईपीएल में भी सबसे बड़े खिलाड़ी वही हैं।
हार्दिक पांड्या की विकेटें हैं, लेकिन ये शुरुआती मैचों में विकेटें थी, बाद में वो कमजोर गेंदबाजी बनाते हैं। उसके बाद अगर पंजाब की बात करें सनी भाई, पंजाब की जो ताकत थी कहीं वो कमजोरी ना बन जाए, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, प्रभ सिमरन है, प्रियांश आर्या है। प्रभ सिमरन ने रन जबरदस्त बनाए, प्रियांश आर्या और उनकी साझेदारी ये हर मैच में पंजाब को स्टार्ट देती है। लेकिन बात आ जाती है ना, जब अनकैप्ड दो प्लेयर्स हों तो क्या वो बड़े मैच का दबाव, श्रेयस अय्यर पर बहुत कुछ निर्भर करता है कप्तान के तौर पर। भाई डिफेंडिंग चैंपियन अगर कोलकाता नाइट राइडर्स था तो उसके कप्तान श्रेयस अय्यर ही थे। अर्शदीप, मार्को यानसन है नहीं, और फिर यूजी चहल का पता नहीं। तो युजवेंद्र चहल सनी भाई, क्योंकि हम तो यहां पर टीवी पे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी भी उनकी जो रिस्ट या फिंगर की इंजरी ठीक नहीं हुई। चूंकि आप मैदान में थे और कभी कभी आपको ज्यादा बातचीत से पता चलता है, क्या यूजी चहल खेलेंगे ये मैच? देखिए कितनी गहरी है हमें पता है, पर उनके हाथ वहां के लिए है और वो एक स्पिनर है, मतलब भाई का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर वो पूरी तरह फिट नहीं है, फिर वो जो ताकत है जिसे आप फल डाल सकते, जिससे आप गेंद घुमा सकते हैं, वो करना थोड़ा सा ठीक होगा। अगर पूरी तरह नहीं है और जितनी चालाकी यहाँ पे वो देते बोली डालते, पर अगर पिच होने के बाद अगर किसी दिन निकल रही है तो फिर खेलना थोड़ा आसान बनेगा। तो नहीं लगता कि अगर 100% नहीं है तो पंजाब को ऐसा नहीं लगता कुछ, वो चांस लेंगे, वो टीम नहीं उठाए इंजर्ड के साथ। ये भी लगता है कि पंजाब पहली बाजी और उन्हें देखा कि थोड़ी धीमी आ गई, थोड़ी सी घूम गई, तो इम्पैक्ट के नाते वो खा सकते हैं। ये झटका होगा क्योंकि मार्को यानसन के जाने के बाद भले ही पंजाब काइल जेमिसन को लेकर आया, काइल जेमिसन ने उस दिन स्पेल भी अच्छा डाला, लेकिन बोर्ड पर रन ही नहीं थे। 101 रन जब आप बनाते हैं तो बॉलर क्या ही करेगा। लेकिन अहमदाबाद में हो सकता है कि तेज गेंदबाजों को बहुत मदद ना मिले, हो सकता है कि बड़े मैदान पे जैसे सनी भाई ने कहा एक लेग स्पिनर आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकता है। पता नहीं चहल फिट होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन सनी भाई, एक खिलाड़ी जो इस आईपीएल के शुरुआती मैचों में तो खेला ही नहीं था, जसप्रीत बुमराह। अब बुमराह जब भी किसी सर्जरी के बाद आते हैं वो और पैनापन उनकी गेंदबाजी में दिखता है। ये और भी अच्छी बात है क्योंकि जैसे ही आईपीएल खत्म होगा वो इंग्लैंड भी जाएंगे और आप उन पर बहुत डिपेंड करेंगे। लेकिन ये आंकड़े क्या बता रहे हैं कि उन्होंने इस साल और अच्छी गेंदबाजी की है। उनका अगर आप इस करियर में देखें, उनकी जो औसत है 21.8 है और इकॉनमी 7.2 है। लेकिन यहां देखिए ना, इस आईपीएल में वो 1 रन कम दे रहे हैं एक ओवर में, और उनकी जो एवरेज है वो तो और भी कम होगी। क्या बुमराह ही सबसे बड़े फैक्टर हैं? क्या बुमराह ही सबसे बड़े फैक्टर हैं? क्योंकि इस टीम में अगर आप देखें, मुंबई इंडियंस की हमेशा ताकत क्या रहती है, वो मैच विनर्स लेके आते हैं। सूर्य कुमार यादव उनके पास एक बहुत बड़े मैच विनर हैं। हार्दिक पांड्या मैच विनर है। हालांकि हार्दिक पांड्या का ये सीजन बड़ा अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर वही बात है ना, 2 मैच, अगर ये 2 मैचों में वो परफॉर्म कर दें तो कभी कभी क्या होता है कि जब जरूरत थी तब आप कहते हैं लो जी कप्तान ने काम कर दिया। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित के भी रन हैं। अब सवाल यही आता है कि नए बॉल की लड़ाई हमेशा सनी भाई, नए गेंद की लड़ाई बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि जब बोल्ट के हाथ में गेंद होगा, बुमराह वन चेंज यहां पे गेंदबाजी करेंगे, सामने प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन तो हैं, लेकिन इनको अब इस स्टेज का तजुर्बा नहीं है। पहले वो विकेट है, पर मैं ये आशा कहूँ कि जो में उन्होंने देखा हो, प्रियांश आर्या एक ऐसे सारी सूरत को आप देखा, मतलब वो जो किस तरह वैसे नहीं करते, अपराइट वो खेलते हैं, इसीलिए उनकी शॉटें होती है, कभी कभी हमें जाती है। आरसीबी ने बहुत अच्छी फील्डिंग की थी और पॉइंट रखा था, तो कवर बिल्कुल हाथ गया। मुंबई इंडियंस ने भी वो देखा होगा, तो वो जो फील्डर है वहां का कवर पॉइंट फील्डर है, वो उससे बड़ा फील्डर होगा जो बाएं दाएं तरफ का फट करके मूव करो, कैसे छोड़िए पूरी को रोक सकते। तो अगर वो है तो पहले विकेट कहते 2-3 ओवर में जाती है, फिर दबाव बहुत बनता है। तो इससे ओवर में जिस तरह से प्रियांश और बल्लेबाजी करे उस पर काफी निर्भर हो कि पंजाब कितने रन
वो लगाए। यानी बड़ा मुकाबला भी है क्योंकि आरसीबी इंतजार कर रही है फाइनल में और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक कंप्लीट टीम की तरह खेली है। पंजाब दूसरी ऐसी टीम थी जो कंप्लीट टीम की तरह दिख रही थी, लेकिन फिर वही बात आ गई ना कि एंड मौके पर जो उनको झटका लगा पिछले मैच की हार, और बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस क्या है, यूजी चहल कितने फिट हैं, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी रहेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स तक आपको पल पल की जानकारी देता है, एक ऐसा मंच जहां आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो फटाफट कर लीजिए। आईपीएल का फाइनल आने वाला है, लेकिन उससे पहले यह मुकाबला यह तय करेगा कि इस बार नया चैंपियन या फिर एक ऐसी टीम जो छठी बार चैंपियन बनेगी। सनी भाई, बुमराह फैक्टर? जी बिल्कुल, बुमराह फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप अगर जिस तरह से यॉर्कर करके वो राजधानी बन गई, बहुत खतरनाक सारी हो रही थी, और साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर बीच में जिस तरह से उन्हें यॉर्क डाल के विकेट ले गई, तो उसके साथ सिर्फ विकेट नहीं ले गई, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज में मुंबई आ गया। मुंबई हादसे में साइकोलॉजिकल एडवांटेज था, से उन्होंने गेम पलटा है, और वो उन पर निर्भर कि अगर वो उनके देखिए हमें मुंबई इंडियंस या खेला मैच हो तो लोग के भाई क्योंकि बैठे चार में सिर्फ एक दो विकेट तो ले जाए, तो बुमराह उस टीम में उनके खिलाफ 16 का मैच की 20 के, और अहमदाबाद में भी वैसा ही तो होगा, क्योंकि बुमराह का सिर्फ यॉर्क नहीं, बुमराह के पास स्लो कर रहे हैं, स्लो बैकआउट के पास बाउंस सारे बढ़ती है, बॉलिंग में फार्मिंग में वो उनके से, और वो खेलना हाथ नहीं बनता, तो इसीलिए बुमराह बड़ा करोगे इम्पैक्ट फैक्टर मैच में नहीं कर बुमराह ही हैं। वो T20 के गोट वही हैं। गोट तो आजकल अगर आप क्रिकेट डिस्कशंस देखते हैं, डिबेट देखते हैं, तो हर रोज हर आधे घंटे बाद एक नया गोट आ जाता है। लेकिन आज अगर आप T20 का मौजूदा क्रिकेट देखें तो उसमें गोट एक ही है, जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। वो भले मुंबई इंडियंस के साथ हो या फिर वो इंडिया के साथ हो। फिलहाल इस शो में इतना ही। सनी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आईपीएल का ये क्वालिफायर 2 आज तक और स्पोर्ट्स तक पर हमारी नजर रहेगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।